जिंदगी कभी सीधी राह नहीं दिखाती, अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। पर याद रखना, कठिनाइयां हमारी काबिलियत को परखने का जरिया होती हैं। हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अपने दर्द को अपने मोटिवेशन में बदलो। दर्द वह ऊर्जा है जो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। जो लोग अपने दुखों से सीखते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत और दृढ़ विश्वास से होकर गुजरता है। पहले खुद पर यकीन करना सीखो। अगर तुमने खुद को भरोसा दिला दिया कि तुम कर सकते हो, तो समझो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। मेहनत का फल जरूर मिलता है और समस्याओं का समाधान भी मिलता है, लेकिन इसका सही वक्त क्या होगा, यह हम नहीं जानते। बस यह विश्वास रखो कि जब समय आएगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। इंतजार मत करो कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चलो कि जब सही वक्त आएगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर नजर डालते हैं, उनकी आलोचना करने में समय बिताते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बुराई ढूंढने की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। खुद के अंदर की कमजोरियों और कमियों को देखना कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम यह कर लें तो हमें दूसरों की कमियां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, वे खुद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि आपकी इंसानियत की भी हार है। समर्पण एक सुंदर भावना है, लेकिन इसे उसी के लिए किया जाना चाहिए जो इसकी कदर करे। किसी के लिए त्याग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति ढूंढना जो आपके समर्पण को समझे और उसकी कद्र करे, असली चुनौती है। इसलिए अपने जीवन में सही इंसानों को चुनो, ताकि तुम्हारे भावनात्मक निवेश का सही मूल्य मिले। दुनिया अक्सर तुम्हें नाकाबिल समझेगी, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर जब ऐसा हो तो एक मुस्कान के साथ जवाब देना कि वक्त बताएगा। समय सबसे बड़ा गवाह है और वही तुम्हारी सच्ची काबिलियत को सबके सामने लाएगा। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है, तभी इंसानियत का असली मतलब समझ आता है। और जब तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो, तभी तुम्हारी आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह हार गया है, वह पीछे हटता है ताकत से फिर से हमला करने के लिए। ठीक वैसे ही जब जिंदगी तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करे तो मत सोचो कि तुम हार रहे हो। ये बस एक अवसर है तुम्हें और अधिक शक्ति से आगे बढ़ने का। जमाना अजीब है, गरीब इंसान जमीन पर गिरी रोटी भी खुशी खुशी खा लेता है, क्योंकि उसे उसकी असली कीमत पता होती है। वहीं अमीर के हाथ में थाली सजी हो, फिर भी उसे उस रोटी की कद्र नहीं होती। दरअसल कद्र करना सिर्फ चीजों का नहीं, बल्कि इंसानों का भी हुनर है। जो लोग तुम्हारे पास हैं, जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनकी कद्र करना सीखो। वहीं जो लोग तुमसे दूर हैं, तुम्हारे जीवन में उनकी अहमियत नहीं है, तो उनके लिए परेशान होना छोड़ दो। जिनकी फितरत में ही कदर करना नहीं है, उन्हें अपना समय और ऊर्जा देना बस बेवकूफी होगी। अपने वक्त की कद्र सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। अपने सपनों की कद्र करना सीखो, क्योंकि सपने वो बीज हैं जो भविष्य में सफलता के रूप में फलते हैं। अपने पैसों की कद्र करो, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ हर एक पैसा कीमती है। अपने हालात की कद्र करो, क्योंकि कठिनाई से उभरना तुम्हें मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, अपने फैसलों की कद्र करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। दूसरों की कद्र करना भी जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हें वही सम्मान और कद्र वापस नहीं मिलती, तो यह केवल तुम्हारा समय और भावनाओं की बर्बादी है। यह दुनिया सयानी हो चुकी है। यहां कद्र अब नमक की तरह होती है, स्वाद अनुसार और जरूरत अनुसार। लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास रहने को एक घर हो, लेकिन वहां के लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो ऐसा घर किसी बेघर से भी बुरा है। इससे तो बेहतर है कि तुम सड़क पर रहो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को बचाए रखो। कद्र की एक खास बात होती है, यह वो आवाज है जो बिना बोले ही महसूस हो जाती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी कद्र करता है, तो तुम्हें यह महसूस होगा, चाहे उसने एक शब्द भी ना कहा हो। वहीं घमंड जब किसी के सिर पर चढ़ जाता है, तो वह इंसान दूसरों की कद्र करना ही भूल जाता है।
घमंड का बोझ इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह उन लोगों को भी नजरअंदाज कर देता है जो उसके सबसे करीब होते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे साथ हैं, जो हर कदम पर तुम्हारा साथ देते हैं और जो बिना किसी शर्त के तुम्हारे प्रति वफादार हैं। दूसरों की इज्जत करो, लेकिन अपनी खुद की इज्जत सबसे पहले करो। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी प्रेरणादायक विचारों से जुड़ सकें। आपको मेरा यह संदेश कैसा लगा, ये जानने के लिए आपके विचारों का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोग तुम्हारा साथ न दें तो निराश मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यह सच है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे सपनों में लोग हमारा साथ दें, लेकिन याद रखो, जो सपने तुम्हारे हैं उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे दर्पण कभी अपनी सच्चाई नहीं बदलता, चाहे वह कितने ही टुकड़ों में क्यों न टूट जाए, उसी तरह तुम्हें भी अपनी काबिलियत और असली बर्ताव कभी नहीं बदलना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के सच्चे इंसान को बनाए रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जिन लोगों के जज्बात छुपे होते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। इसलिए कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। जो लोग कम बोलते हैं वे गहरे होते हैं और अपने करीबियों का ख्याल भी गहराई से रखते हैं। जिंदगी में शिकायतें जितनी कम करोगे उतना ही ज्यादा मजा उठा पाओगे। अगर मौज में जीना है तो छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करने के बजाय हर पल का आनंद उठाओ। शिकायतें इंसान को कमजोर बनाती हैं और मजा जिंदगी में ताकत भरता है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी में अगर मौका देती है तो कभी कभी धोखा भी देती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और किसी भी मौके का इस्तेमाल अपनी अच्छाई बनाए रखते हुए करो। जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे सिर्फ एक अस्थायी जीत हासिल करते हैं, लेकिन लंबे समय में उन्हें पछतावा होता है। दूसरों की बातों में आकर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। किसी की छवि को बिना उसे जाने गलत समझ लेना खुद तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे बिना किसी स्वार्थ के करो। अक्सर अपनों की मदद फर्ज बन जाती है और यह फर्ज बिना किसी कृतज्ञता के पूरा होता है। इसीलिए जब भी मौका मिले अनजान लोगों की मदद करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली मानवता का परीक्षण है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा भरोसा होता है, जो किसी जमीन में नहीं बल्कि दिल में उगता है। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही तरीके से सींचा जाए तो वह जिंदगी भर हरा भरा रहता है, लेकिन अगर एक बार यह टूट गया तो दोबारा पनपने में समय लगता है। गलत काम करने वाला उतना बुरा नहीं लगता जितना कि उसके गलत काम की वकालत करने वाला। जो लोग गलत को सही ठहराते हैं वे समाज के लिए और भी खतरनाक होते हैं। गलत को सही ठहराने वाला इंसान खुद भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि गलत करने वाला। इसीलिए कभी गलत की तरफदारी मत करो, बल्कि सच और सही के साथ खड़े रहो। हर स्थिति में अपने ख्वाबों के साथ सच्चाई से चलो और दूसरों की बातों के बजाय अपनी मेहनत और इरादों पर विश्वास रखो। यही तुम्हारी सच्ची ताकत होगी। जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वही किसी और की जिंदगी में बेहद कीमती हो सकता है। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और उसे पाने के लिए रोज तड़पता हो। जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं उनका महत्व समझना हम भूल जाते हैं, पर सच तो यह है कि इन्हीं चीजों के लिए दुनिया में कई लोग जद्दोजहद कर रहे होते हैं। हर किसी की जिंदगी की जरूरतें अलग होती हैं और इसलिए हमें अपने हिस्से की चीजों, भावनाओं और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि ये छोटे छोटे शब्द रिश्तों को बचा सकते हैं। जब आप किसी से माफी मांगते हैं या उन्हें धन्यवाद कहते हैं तो आप अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान को और गहरा करते हैं। ये शब्द यह बताते हैं कि आप सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं। इसलिए चाहे रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो, इन शब्दों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि यही रिश्तों को टिकाऊ बनाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जब तुम्हारी मौजूदगी लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाती है तो लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे।
लेकिन जब तुम लोगों पर अपनी नकारात्मकता थोपने लगते हो तब वे तुम्हारे जाने का इंतजार करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा व्यवहार अपनाओ जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए जगह बनाए। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य सुनने और मानने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। जब तुम्हारे काम नेक होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया अक्सर उन लोगों का विरोध करती है जो सही राह पर चलते हैं, लेकिन यह विरोध तुम्हारी सच्चाई को कम नहीं कर सकता। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए हमेशा अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें जाने दो। याद रखना, बोझ बन जाने से बेहतर है कि तुम किसी के लिए एक खूबसूरत याद बन जाओ। स्वाभिमान वह शक्ति है जो तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देती, और यही तुम्हारी असली पहचान होती है। हमेशा मजबूत बनो, लेकिन अपनी ताकत को घमंड में न बदलो। विनम्रता और दया तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। दयालुता दिखाओ, लेकिन यह न समझो कि तुम्हारी दया को लोग तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। इसी तरह विनम्र रहो, पर डरपोक नहीं। विनम्रता तुम्हें लोगों का दिल जीतने में मदद करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी के सामने झुक जाओ। गर्व करो, लेकिन अहंकार नहीं पालो। गर्व तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, पर अहंकार तुम्हें उन ऊंचाइयों से गिरा सकता है। हर किसी के लिए खुद को खुली किताब मत बनाओ। कुछ रहस्य और बातें तुम्हारे भीतर ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को हर किसी के लिए खोल देते हो तो लोग तुम्हें समय बिताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे तुम्हें पढ़कर छोड़ देंगे, जैसे किसी किताब को पढ़कर कोई उसे अलमारी में रख देता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को एक रहस्य बनाकर रखो, ताकि लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें समझने की कोशिश करें। जैसे एक महंगी गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, वैसे ही करोड़ों का घर भी एक ताले और चाबी पर निर्भर होता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। हमारी सोच और हमारे स्वभाव ही हमारी असली ताकत है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और अपने स्वभाव को संयमित, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी उतना ही मजबूत होगा। ऊपर वाले ने दिल के रिश्तों को बड़ी ही अनोखी तरीके से बुना है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई से रिश्तों को निभाया, वही अक्सर सबसे ज्यादा आंसू बहाते हैं। यह एक कड़वा सच है कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसुओं के रूप में मिलता है। जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो अक्सर आपकी उम्मीदें और भावनाएं भी इतनी गहरी हो जाती हैं कि जब वे टूटती हैं तो दिल भी चूर चूर हो जाता है। मुसीबत में मदद मांगते समय यह सोचकर मांगना चाहिए कि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, पर एहसान की यादें जिंदगी भर के लिए रहती हैं। जो व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है, उसकी दया और मदद का बंधन आपकी आत्मा पर हमेशा बना रहता है। इसलिए हर बार मदद मांगते वक्त यह सोचना चाहिए कि आप उस एहसान को कब और कैसे चुकता करेंगे। मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, पर एहसान का बोझ बहुत गहरा होता है, जिसे चुकाना कई बार मुश्किल होता है। रिश्ते जब मतलब और स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो कोयले की तरह होते हैं। जब ये रिश्ते गर्म होते हैं तो ये जलाते हैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को और तुम्हारे आत्मसम्मान को, और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो सिर्फ हाथ काले कर देते हैं। वह निशान जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारी आत्मा पर हमेशा के लिए रह जाता है। ऐसे स्वार्थी रिश्तों से दूरी ही भली होती है, क्योंकि वे अंत में सिर्फ तकलीफ ही देते हैं। 4 वेदों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 4 बातें समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी समझ लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। समझदारी से हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए, जवाबदारी से अपने कर्तव्यों को निभाया जाए, वफादारी से अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाया जाए और ईमानदारी से अपने हर काम को किया जाए, तो जीवन का सच्चा अर्थ मिल जाता है। ये 4 शब्द ही हमारे जीवन को सही दिशा और सही उद्देश्य दे सकते हैं। जो बीत गया उस पर बार बार सोचकर अपना आज बर्बाद मत करो। जो समय गुजर गया है वह लौट कर नहीं आएगा, और उसे लेकर पछतावा करना तुम्हारे वर्तमान को बर्बाद कर देगा। जो समय अभी बचा है उसे संभालो और उसे बेहतर बनाने में लगाओ। बीते हुए कल की गलती या परेशानी पर ज्यादा ध्यान देने से वर्तमान की खुशियां छूट सकती हैं।
इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता। भिक्षा पात्र तो एक सीमा तक भरा जा सकता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। हमें हमेशा कुछ न कुछ और चाहिए होता है, और यही इच्छाएं हमारी असली शांति को छीन लेती हैं। जब तक इच्छाएं सीमित और संतुलित नहीं होती, तब तक हम खुद को कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। जितनी जल्दी हम इस सत्य को समझते हैं, उतनी ही जल्दी हम मानसिक शांति और सच्ची खुशी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में ईमानदारी बरतिए, अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित कीजिए, और बीते कल पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान को संवारने में अपना समय और ऊर्जा लगाइए। यही सच्चे जीवन की कला है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। ठीक वैसे ही परिवार में भी वही व्यक्ति अक्सर सबसे ज्यादा खटकता है जो परिवार को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करता है। जिस तरह वह पिन कागजों को मजबूती से एक साथ रखती है, उसी तरह यह व्यक्ति परिवार की नींव को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन दुखद सच यह है कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होता है। परिवार के रिश्ते नाजुक होते हैं, और जिन पर इन रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। इंसान को उसकी धन दौलत या ऊंचे ओहदे से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से तोलिए। कभी कभी सिर्फ 2 प्यार भरे शब्द किसी का दिन बना सकते हैं। आप कितने अमीर हैं या कितना ज्ञान रखते हैं, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप अपने व्यवहार में कितने नम्र और स्नेही हैं। प्यार से बोले गए शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, और यही असली मूल्य है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए। हमारी जेबों में मौजूद टच फोन स्टेटस दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन असली मायने तब हैं जब आप उन लोगों के संपर्क में रहें जो आपकी जिंदगी में वास्तव में मायने रखते हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते रहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं, लेकिन क्या हम सच में अपनी जिंदगी के लोगों के साथ कनेक्ट हैं? काश हम उतने ही अच्छे इंसान बन पाते जितने अच्छे हम अपने स्टेटस में दिखते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ किताबों का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि यह है कि वह हमें इंसानियत सिखाए। अगर शिक्षा हमें बेहतर इंसान नहीं बनाती, अगर वह हमें दयालु, समझदार और सहृदय नहीं बनाती, तो उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं है। असली शिक्षा वही है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाए और इंसानियत की राह पर चलने का मार्गदर्शन दे। छल करने पर छल ही मिलता है। आज नहीं तो कल दुनिया का नियम यही है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, क्योंकि सच्चाई से जीने पर हर पल सुकून मिलेगा। जीवन में कई बार लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। जब अपने ही लोग आपको धक्का देकर डुबोने की कोशिश करें, तब निराश मत होना, क्योंकि यही धक्का आपको तैरना सिखाएगा। जीवन के संघर्ष और ठोकरें ही हमें मजबूती सिखाती हैं। अपने ही लोगों से मिले दर्द और छल से हम और मजबूत बनते हैं, और यही जीवन का असली सबक है। गांव की तहजीब आज भी जिंदा है, जहां अगर कोई घर न आए तो लोग रूठ जाते हैं। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो सच्ची मानवीय भावनाओं से जुड़ा है। आधुनिक दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं, वहां यह तहजीब कहीं खोती जा रही है। लेकिन गांव में यह अपनापन, यह सम्मान और यह प्यार आज भी जिंदा है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। जो व्यक्ति खुद में नफरत, ईर्ष्या और छल को पालता है, उसका इलाज मुश्किल होता है। बीमारियां शरीर को प्रभावित करती हैं, लेकिन नकारात्मकता, छल और द्वेष आत्मा को संक्रमित कर देते हैं। और इस तरह के व्यक्तित्व का इलाज सिर्फ आत्म सुधार से ही हो सकता है। इसलिए अपने दिल को सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत से भर लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में सुकून और सम्मान दिलाएंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।